हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। मंगलवार को भरत सिंह वाटिका में हवनीय करके कार्यालय का उद्घाटन किया और जनसभा करके मोहनलाल बड़ोली जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खरखोदा हलके से इस बार पवन खरखोदा विधायक बनेंगे और भारी मतों के अंतराल से जीत दर्ज करेंगे। पूरे प्रदेश में बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। नायब सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री भाजपा के बनेंगे और इसके बाद वहाँ से कार्यकर्ता पैदल और मोहनलाल बड़ोली और पवन खरखोदा और भाजपा के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता एक पिकअप पर ऊपर छत पर बैठकर काफिले के साथ लघु सचिवालय में पहुँचे। बीच अंबेडकर चौक पर पवन खरखोदा ने नीचे उतरकर बाबा भीमराव अंबेडकर व महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और इसके बाद काफिला खरखोदा के चुनाव कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में पहुंचा। इस बीच में कुछ कार्यकर्ता डांस करते हुए आ रहे थे तो कुछ कलाबाजी दिखाते हुए यहाँ तक खुशी मनाते हुए नाचते गाते पहुँचे और मोहनलाल बड़ोली की अध्यक्षता में नामांकन किया। पवन खरखोदा ने नामांकन के दौरान जो अपनी संपत्ति दर्शाई है उसमें पवन खरखोदा के पास केवल 2.5 लाख रुपए हैं। पिता के पास 4 एकड़ जमीन व मकान भी है। पवन खरखोदा की अगर बात करें तो उनके पास 1 लाख रुपए कैश व 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा है। उनकी पत्नी मीनाक्षी के पास 50 ग्राम गोल्ड, 50,000 कैश व 15,000 रुपये बैंक में जमा है। इनके पिता आज़ाद सिंह जी की बात करें तो उनके पास 15,000 रुपये बैंक में है, 4 एकड़ ज़मीन है, 10,000 रुपये कैश है, एक पुरानी गाड़ी इनोवा इनके नाम है, 300 वर्ग गज का मकान खरखोदा में है और एक दुकान अनाज मंडी में इनके नाम से है। लोगों में एक जोश और उत्साह है। 15 साल के जो कुशासन के प्रति यहाँ खरखोदा की गद्दी पर जो सत्तासीन हैं उसको उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग लामबंद हैं। और ये चुनाव हमारा पार्टी का तो है ही है, लेकिन अब की बार खरखोदे के हल्के के लोगों ने ये चुनाव को 36 बिरादरी के भाईचारे का चुनाव बनाकर अपना खुद चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये आज तो केवल एक ट्रेलर है कि केवल 2 घंटे के नोटिस पर आपने देखा होगा कि हज़ारों की संख्याओं में हमारे पूरे 58 के 58 गाँव से, खरखोदा शहर से बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति अपने भाई अपने बेटे के संघर्ष को कामयाब करने के लिए पहुँचे हैं। मैं सभी का बारंबार धन्यवाद। आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे ज़िले के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, हमारे जिला परिषद की चेयरमैन मोनिका दहिया जी, हमारे यहाँ खरखोदा से प्रभारी बबीता दहिया जी और हमारे पूर्व चेयरमैन राजवीर जी और तमाम हमारे संगठन के सभी तीनों मंडलाध्यक्ष, हमारे महामंत्री, हमारे सभी और संगठनों के हमारे प्रभारी, हमारे युवा के अध्यक्ष और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो मेरे से जिनका सीधा जुड़ाव है, तो सभी ने इस नामांकन में हिस्सा लिया है। और मैं उनका सबसे ज़्यादा तो उनका धन्यवाद बनता है कि इस गर्मी में जो उन्होंने पसीना निकाला है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने इस पसीने को 5 तारीख तक सूखने मत देना। कि हम छोटी मानसिकता के आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जात की नहीं जमात की राजनीति करती है। और मैं इनेलो के प्रत्याशी का कल बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई ये खरखोदा के लोगों का लाड प्यार है, आप इसको गुलामी ना समझे तो बेहतर है, क्योंकि नहीं तो भाई खरखोदा हल्के के लोग बदलाव करके दिखाएंगे। और ये निश्चित तौर पर बदलाव है कि आपने नामांकन में देखा होगा कि एक आवाज़ में हज़ारों युवा साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, मेरी मातृशक्ति ने अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने का काम किया। गुलामी नहीं होती अगर बड़े बुजुर्गों के हाथ पैर जोड़ना, उनको मान सम्मान देना अगर गुलामी है तो पवन खरखोदा की 7 पीढ़ी ऐसी गुलामी में गई है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो सूची जारी होगी तब पता चलेगा, उससे पहले तो बहुत सारी बातें पता नहीं सच हैं जो
आज आप नामांकन कराने आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या आज हमारा खरखोदा विधानसभा का 2024 के प्रत्याशी के तौर पर पवन खरखोदा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और आज बड़े जनसमूह के साथ जनता का आशीर्वाद लेते हुए आज नामांकन पत्र दाखिल किया है और हम सब उसमें पहुंचे। सर, भाजपा पार्टी की लिस्ट आते ही पार्टी में इस्तीफों की जड़ी लगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, आपने एमपी का चुनाव लड़ा था यहाँ से और अब विधानसभा चुनाव है, किस नज़रिए से देखते हैं? जो वोट लोकसभा चुनाव में मिली थी 25% इजाफा अभी विधानसभा के चुनाव में हुआ है। बहुत भारी जनसमूह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। क्या कारण मानते हैं? नायब सिंह सैनी जी का तो 56 दिन का वर्किंग समय मिला, 2 चुनाव की आचार संहिता रही और 56 दिन में जो जन कल्याण की योजनाएं लागू की और गरीब का हक गरीब तक पहुँचाने का काम किया। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, 23 फसलें MSP के रेट पर खरीदना और बेरोजगारों को रोजगार देना, कच्चे जो कई वर्षों से सरकार की नौकरी में थे उन सबको नियमित करना, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियाँ। पवन खरखोदा की जीत अपनी बार इस 2000 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ है। कितनी सीटों का अनुमान है जी भाजपा जीतेगी? स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी। बड़ा नेता या छोटा नेता, किसी भी प्रकार का नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है और सभी को मना के हम पार्टी की मुख्य धारा में लाके काम करवाने का प्रयास करें। उधर किडोली के नंबरदार सत्यनारायण ने भी नामांकन किया है। उनका कहना है कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर कई बार टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और अब उन्होंने नामांकन कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे जयवीर वाल्मीकि कल यानी कि बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। वो उनका जो काफिला है वो गोपालपुर मार्ग पर स्थित कार्यालय से शुरू होकर दिल्ली चौक से होता हुआ खरखोदा लघु सचिवालय में पहुंचेगा। उनका कहना है कि उन्हें पिछली बार की तरह पूरी उम्मीद है, वे भारी मतों से यहाँ से जीत कर निकलेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है और इस बार 2009 से भी ज़्यादा अच्छी हवा है, तो वे बहुत ज़्यादा अंतराल से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ अंतराल से जीतेंगे। इससे पहले भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का और अब अपने ही रिकॉर्ड को वो दोहराने का कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। भाजपा पार्टी से बागी हुए प्रीतम खोखर ने इनेलो व बसपा के गठबंधन का टिकट लिया है और अब वो भी कल नामांकन करेंगे। पेट्रोल पंप से उनका काफिला शुरू होगा, दिल्ली चौक, अंबेडकर चौक से होते हुए खरखोदा के लघु सचिवालय में वो अपना नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। उनका कहना है कि भाजपा को कुछ दिनों पहले आए भाजपा में शामिल हुए व्यक्ति को टिकट नहीं देनी चाहिए थी, चाहे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे देते, वे साथ रहते, वे साथ नहीं छोड़ते, लेकिन अब ना तो उन्हें टिकट मिला और ना ही किसी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिला, इसलिए वो चुनाव मैदान में उतरे। आज मंगलवार को एडवोकेट गजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने भी अपना नामांकन लिया है। हो सकता है वो भी चुनाव मैदान में उतर जाएं। इसके अलावा जो जय भगवान हैं चोलका गांव के, वो भी नामांकन लेके गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।